बंदी ज्यादा है ना सो रहा है फिर सो के सेंसिबल जी। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल जी, आदाब, भारत माता की जय। मेरे देशवासियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हम कैथल जिले का गांव है, कैथल जिले का गांव है भागल। कैथल से चिक्का से पेवा रोड पे 8 किलोमीटर पे है भागल गांव ये, और यहां से 20 किलोमीटर पे पेवा है, यही है ना। यानी कि पेवा से भी 8 किलोमीटर और चिक्का से भी 8 किलोमीटर, यही है ना। पेवा से 20 किलोमीटर और चिक्का से 8 किलोमीटर, और कैथल जिले का ये। तो सर ये कैथल जिले का गांव है। अपना एक बेटा अमेरिका में सुखपाल जी अमेरिका गए हैं, अमेरिका पहुंच गए, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और ये यूनिवर्सिटी भी वही है जो मेरे खेत में आई थी। बहुत लोगों को शुरू से लेकर आखिर तक हमने लगभग ये बताने के लिए कि कम से कम पैसे में वीजा लग जाता है, और जिन लोगों ने ये था कि भी अमेरिका में भी कोई खेत में यूनिवर्सिटी आती है, उसी यूनिवर्सिटी में इस बच्चे का वीजा लगा था। और अब कुछ एक दिन के बाद 25,000 एकड़ में जो यूनिवर्सिटी है उसका प्रेसिडेंट भी उसी खेत में आने लग रहा है। ये सिलसिला तो जारी रहेगा। लेकिन आज मैं परिवार को बधाई देने के लिए आया था, और आप लोगों के सामने पूछने के लिए भी आया था कि हमने आपको एक चीज बताई थी कि 6.5 लाख रुपए में एक सेमेस्टर की फीस है, और हमारी भी फीस है जिसमें अनिल भी है, मैं भी हूं, सारे हैं। उसमें एमएससी फीस भी है, सर्विस फीस भी है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना भी है, डेट उठाना भी है, और इंटरव्यू की तैयारी भी है। ये 7 फीस और 6.5 लाख रुपये, इन 7 फीस है 6.5 लाख रुपए में। क्या भाई साहब सही है ये बात? कोई बात तो नहीं लिया क्यों? अनिल ने ले लिया हो मेरे से पीछे, में पता ही ना हो। अच्छा, इसमें जीएसटी भी है और इसमें टैक्स भी है। तो बहुत बहुत बधाई है परिवार को, भागल गांव के परिवार को, सुखपाल के परिवार को। पिताजी का नाम क्या है? जसविंदर सिंह। सुखपाल सन ऑफ जसविंदर सिंह, भागल गांव, जिला कैथल, चिक्का और पेहवा के बीच में समझोगे, चिक्का से 8 किलोमीटर पे है। तो ये जो कम से कम में प्रोसेस है। और जैसा का बहुत लोग अभी डरे हुए थे कि ट्रंप साहब आगे, ट्रंप साहब के आने के बाद अपने 5 इंटरव्यू थे अभी तक 2 महीने के अंदर, जिसमें से 3 टूरिस्ट वीजा थे जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे। एक बेटी है, उसका 2 साल पूरा हुआ। जैसे ही अपने सुखपाल का भी टाइम 2 साल के नजदीक होगा तो मम्मी पापा का वीजा लग जाएगा। और 99% चांसेस है अभी तक टूरिस्ट का, हमारा 100% रिजल्ट रहा है जी। तो धीरे धीरे हमारा किसान परिवार तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है। और मिनिमम रेट में क्या हो सकता है कि जमीन ना बिके, प्लॉट ना बिके, और हमारी जेब से लगे ना, इसके ऊपर हम काम करते हैं। हालांकि हमने, अब मुझे तो यह पता नहीं कि बेटा कहां रहता है, हमने इसी शहर में, इस यूनिवर्सिटी के नजदीक अपनी गारंटी पे मकान लेके दे रखा बच्चों को। अब ये उस मकान में रहता है नहीं रहता मुझे नहीं पता, अलग रहता है, ये अलग रहता है। तो हमने इसी शहर में अपने बच्चों को मकान लेके भी दिया, ताकि ज्यादातर बच्चों को जो लाख रुपए पड़ता है वो 50,000 पड़ जाए। तो मैं आज परिवार को बधाई देने के लिए आया था कि अपने किसान परिवार अमेरिका गया है, जहाज में बैठ के गया है, कम रेट में भी गया है, कम समय में भी गया है, और यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहा है। पढ़ रहा है ना वो? ये पढ़ भी इसलिए रहा है कि कम रेट की थी। और अगर मैं भी लोगों की तरह ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में होता तो शायद ये परिवार का बच्चा भी नहीं जा सकता था। ये सही है बात ये? अगर मैं कहता कि ये 25 लाख या 35 लाख का काम है तो शायद आप हमारे पास आते क्या?
नहीं आना था। ऐसे ऐसे बहुत से परिवार हमें मिले हैं कि सर अगर ज्यादा रेट होता लोगों की तरह तो शायद हम नहीं आते। बहुत लोग ऐसे भी हैं, लोगों ने जिनको मना किया कि मत जाना, इतने कम रेट में 7 फीस के साथ अमेरिका का वीजा नहीं लगता, ज्यादा लगते हैं। लेकिन बहुत से गरीब परिवार थे इसलिए भी आए कि हमारे पास पैसे कम है इसलिए भी आए, और जिसका वीजा लग गया तो फिर गांव को पता चला कि लग जाता है इतने कम पैसे में। तो ये एक सरल सी प्रक्रिया है, और जिन बच्चों के नहीं लगे उनको भी घबराने की जरूरत नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जब आप बार बार इंटरव्यू दे रहे हो, 2 बार 3 बार तो वीजा लग जाते हैं और फिर भी नहीं लगता। तो बहुत लोग हमने इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिए और बच्चे इंग्लैंड जा रहे हैं, और 10 में से 8 से 9 वीजा हमारे इंग्लैंड के लग रहे। तो कहने का मतलब यह है कि मायूस नहीं होना। और मायूस होकर कई बार आदमी ये सोच लेता है कि मेरा तो लगना ही है, नहीं लगे तो फिर मायूस हो जाता है। तो इसलिए मायूस ना होकर के आप बार बार ट्राई करो, नहीं तो इंग्लैंड के लिए ट्राई करो। अभी 2 देश वीजा ज्यादा दे रहे हैं, और इस साल अमेरिका का सबसे ज्यादा वीजा लग रहा है। और एक खुशी की बात बता दूं, पूरे हरियाणा पंजाब में ट्रंप के आने के बाद इस नए सेशन का एक पहला 20 मार्च को हमारा स्टडी वीजा लगा है। पूरे हरियाणा में किसी का लगा हो तो मेरे पास आ जाना। और 4-5 साल के बाद डेट भी 4-5 साल में खुली थी, मार्च अप्रैल की, अब भी खुली हुई है। तो बहुत बहुत बधाई हो इस परिवार को जी। और उससे पहले तो मैंने कहा कि 4 और लगे थे। ये पीछे जो सेशन था उस सेशन का बच्चा था जिसका 8 फरवरी को लगा था, और 3 टूरिस्ट वीजा लगे थे। अभी तक 5 लोगों के 2 महीने के अंदर वीजा लगे हैं, और 5 ही इंटरव्यू थे। इंटरव्यू तो अब आगे बहुत होने हैं, लेकिन 5 इंटरव्यू थे, 500 के वीजा, 100% सक्सेस रेट है। ये है ट्रंप के आने के बाद। बाकी भाई घबराने की जरूरत नहीं। अपने इस इलाके में बहुत लोग स्टडी पे भी गए होंगे, बहुत लोग डोंकी से गए होंगे। आपका कोई भी जानकार अगर वहां डोंकी से है या स्टडी से है और कोई दुख तकलीफ है, हारी बीमारी है, आप हमारे ऑफिस से संपर्क कर लेना। कैथल ऑफिस से आपका वीजा लगा था अनिल जी के पास। 72 175 82 175 इनका टेलीफोन नंबर है। हमारा काम बिल्कुल खुले तौर से बता के आप लोगों से काम करना, और ये भी बताना कि भाई गारंटी कुछ नहीं होती इन चीजों की, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा वीजा भी हमारा है और गारंटी भी नहीं हम दे रहे। और हमारे को छोड़ के बाकी सारे गारंटी दे रहे हैं, और उनके वीजा हमारे से कम है। और हमारा सबसे सस्ती यूनिवर्सिटियों में भी है। और आपका कोई भी जानकार अगर अमेरिका में है और वो महंगी यूनिवर्सिटी में है तो हमारे ऑफिसों से संपर्क कर लेना जी, कैथल आ जाओ, तो आपके बच्चे का सस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हम करवा के देंगे, चाहे गया हुआ और हमारे ऑफिस से या किसी और ऑफिस से हमें कोई मतलब नहीं इस बात से। हमारा मतलब है आपकी सेवा करना। तो कोई भी बच्चा किसी भी ऑफिस से गया हो, हमारा ऑफिस है नहीं है, डोंकी से गया है, हमारा संबंध है कि नहीं, हमारा डोंकी से कोई लेना देना नहीं। हमारा काम है आपकी सेवा करना। तो डोंकी से गए हुए लोग 1.25 साल में 26 लोगों को मरने से बचाया है, और 27 डेड बॉडी पहुंचवा दी हमने यहाँ पे, और किसी से हमने कोई लेना देना नहीं, जेब से पैसे देके कर रहे काम। और आज रास्ते में टेलीफोन आया कि पुंडरी के पास का एक बेटा और एक्सपायर हुआ है। अब कल के बाद इस काम पे भी लगेंगे भाई। परमात्मा 2024 में 11 लोगों की डेड बॉडी आई थी, लेकिन इस साल 2 महीने के अंदर अंदर ये 28वीं डेड बॉडी है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा भाई कि परमात्मा हमारे बच्चों की तरफ मेहर करे। इस साल ज्यादा है, एक्सीडेंट है, हार्ट अटैक है, डरे हुए भी लोग हैं बहुत ज्यादा, स्ट्रेस में ज्यादा है। तो अपने यहां से जो भी गया हुआ उनको बोलना कि स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई तीर नहीं माना उन्होंने, कानून से बाहर कोई नहीं जाता। और ट्रंप साहब भी ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमारे बच्चों को स्ट्रेस आ रहा है। फिर से मैं आपने मेरे को यहां बुलाया गांव में, बागल गांव में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान।